हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर और वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर नोट्स ऑफ वर्क एनर्जी पावर एंड दिस इज सेकंड पार्ट. देखिए, ट्राई करते हैं हम सारे ही टॉपिक्स इसमें कवर कर लें, अदरवाइज एक शॉर्ट वीडियो और मुझे बनाना पड़ेगा. सो इंट्रोडक्शन आई कंप्लीटेड. अब नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पार्ट 2. अगर हो जाता तो ठीक है. सो वेरी फर्स्ट वी आर हैविंग टॉपिक दैट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय फोर्स. So please note down work done by a force, right? Work done by a force. क्या होता है work done by a force? So force से फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर और डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम वर्क डन बाय फोर्स बोलते हैं. तो क्या लिखते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. इट इज प्रोडक्ट of force and displacement. क्या डेफिनेशन? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखना है. वर्क डन बाय अ फोर्स, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. मैथमेटिकली बताइएगा. मैथमेटिकली वर्क डन को W बोलेंगे, फोर्स को F बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को S बोलेंगे. वेयर F इज फोर्स, वेयर F is force, S is displacement. बोलिएगा या सुनो. ओके. SI यूनिट ऑफ वर्क डन. वर्क डन की SI यूनिट होंगी जूल. ठीक है बच्चों. SI यूनिट ऑफ वर्क डन, SI यूनिट ऑफ एनर्जी. एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ऐसा यूनिट वर्क डन की भी वही रहेंगी और जूल वर्क डन की भी रहेंगी और बताइए बच्चों एनर्जी की भी रहेंगी. चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी चैप्टर में एनर्जी स्टडी करेंगे. इट मींस ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज व्हाट? ऑलवेज जूल. इज इट ओके? चलिए, तो ये हमें फॉर्मूला पता हो गया. अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्क. नोट कर लिया होगा टाइप्स ऑफ वर्क डन. टाइप्स ऑफ वर्क डन. टाइप्स ऑफ वर्क डन. देखिए, 3 टाइप्स के वर्क होते हैं. इसको हम बाद में लिख लेंगे. वन बाय वन हम स्टडी करते जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ वर्क डन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन. वेरी फर्स्ट वी आर हैविंग पॉजिटिव वर्क डन. सेकेंड वी आर हैविंग नेगेटिव वर्क डन. एंड थर्ड वी आर हैविंग जीरो वर्क डन. फिर से ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ वर्क डन है. देखिए, पॉजिटिव वर्क डन किसको कहेंगे? इफ दिस इज सरफेस, व्हाट इज दिस? सरफेस. एंड दिस इज बॉक्स, राइट? एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसिंग ऑल्सो इन सेम डायरेक्शन. सो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट both are in same direction. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो? सेम डायरेक्शन में हो, तो ऐसे वर्क डन को हमने क्या बोल दिया है? पॉजिटिव वर्क डन. क्लियर हो गया बच्चों? ये पॉजिटिव वर्क डन हो गया अगर दोनों सेम हो. लेकिन ओके, एग्जाम्पल लिख सकते हैं. एग्जाम्पल अभी लिख लेंगे हम. नेगेटिव वर्क डन क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, कोई भी बॉक्स है, हम फोर्स अगर कहां अप्लाई करें? इस डायरेक्शन में करें और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट किधर हो? इधर हो. ये फोर्स है, राइट? सो व्हेन, इसके बारे में ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. जस्ट अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन. ऐसे वर्क डन को क्या कहेंगे बच्चे? बताइएगा. ऐसे वर्क डन को नेगेटिव वर्क डन कहेंगे. नेगेटिव वर्क डन. जीरो वर्क डन किसको कहेंगे? लाइक दिस. इफ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, राइट? ये ऑब्जेक्ट है, राइट? इफ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, फोर्स को अप्लाई किया बट डिस्प्लेसमेंट इज ना तो लेफ्ट साइड ना राइट साइड, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. ऐसे वर्क डन को क्या कहेंगे? W इक्वल टू फोर्स इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो वर्क डन. सो मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया होगा. पॉजिटिव वर्क डन
सेम डायरेक्शन फोर्स, सेम डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वर्क, force in and displacement both are in opposite direction and zero work का बताइएगा. zero work means force is applying there but there is no displacement. अब देखिए इसके एग्जांपल भी यहां पर लिख लेता हूं मैं. एग्जांपल है ना, लाइक पुलिंग अ कार्ट को पुल करना किसका एग्जांपल है? जिस डायरेक्शन में हम पुल कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ये कार्ट मूव होंगी. इसका लिखते हैं वॉकिंग किसका एग्जांपल है बच्चों? नेगेटिव वर्क डन का. कैसे? देखिए वॉक करते हैं तो आपने जो फुट से फोर्स किस डायरेक्शन में लगाते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में, और आप जाते हैं किधर है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो ये नेगेटिव वर्क का एग्जांपल है. नाउ पुशिंग द वॉल, पुश दी वॉल. अगर आप ये वॉल, स्ट्रॉन्ग वॉल को, ये बोर्ड को, ये वॉल है इसको पुश कीजिए, क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा. तो ये चाहे तो आप सभी के सिंगल एग्जांपल लिख लें, और चाहे तो और भी लिख सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल. वेरी नाइस. अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, है ना बच्चों? राइट. वी आर हैविंग अनदर टॉपिक, वर्क डन बाय फोर्स हम डिस्कस कर लिए हैं. नाउ एनर्जी. अच्छा, इसमें पावर एक टॉपिक और है. पावर का हमने यहां लिखा नहीं है, एक मैं इसी में इंट्रोडक्शन कर देता हूं. पावर, ठीक है ना. हो सकता है इंट्रोडक्शन में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट पावर भी इसमें इंक्लूड है ना. एनर्जी क्या है वो देख लेते हैं. एनर्जी, मुझे लगता है कि टॉपिक एनर्जी कवर कर लेते हैं, पावर के लिए एक पार्ट और बना देंगे, डोंट वरी. सो एनर्जी किसको बोलेंगे? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. जिनमें कैपेसिटी ज्यादा है वर्क करने की, उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी. जिसके पास कम होगी कैपेसिटी, उनके पास कम होगी. इज दिस ओके? एसआई यूनिट एंड एसआई यूनिट क्या होंगी बच्चों? जूल पहले ही बता दिया था मैंने. अदर यूनिट्स एनर्जी की, अदर यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी, चाहे कोई सी भी एनर्जी आगे हम पढ़ेंगे. सो अदर यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी बताइए. इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो वॉट आर, ओके. और कौन सी होती है? किलो जूल, मेगा जूल, ये सारा होता है. अब इनका रिलेशन क्या होता है एसआई यूनिट से? एसआई यूनिट से रिलेशन देख लेते हैं. तो एसआई यूनिट से क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं. सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ये एसआई यूनिट से रिलेशन हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बोलिएगा यस. चलिए, ईवी मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट. किलो वॉट आर, इसको क्या रीड करेंगे? किलो वॉट आर. ये कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है. ये कमर्शियल यूनिट होती है. कैसी होती है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. किलो जूल का मतलब होता है 1000 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल. एंड मेगा जूल का मीनिंग होता है 10⁻6 जूल. बोलिएगा यस. चलिए, इतना समझ में आ गया. और भी अदर यूनिट्स होती हैं. सीजीएस यूनिट लिख लेते हैं. सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट. सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट. बच्चों बताइएगा ये क्या होगी? ये होगी अर्ग. राइट. क्या रिलेशन होता है ऐसा यूनिट का? तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स. ठीक है ना, ये रिलेशन भी याद रखिए. ये ऐसा यूनिट है जूल, और ये अर्ग है सीजीएस यूनिट. तो ये सारी थिंग्स हम वर्क के लिए भी एनर्जी, ये यूनिट्स को यूज करेंगे, और एनर्जी के लिए भी यूज करेंगे. बोलिएगा यस. चलिए, नेक्स्ट पार्ट. In next part, we will see types of energy. Types of
एनर्जी। तो टू टाइप्स की एनर्जी होती है बच्चों। वेरी फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी, और ये भी कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। राइट बच्चों, अभी काइनेटिक एनर्जी का पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को हम ई के बोल रहे हैं और ये होता है हाफ mv²। सो दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल टू माइनस mgh। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। हम जब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर मैनर। अभी तो शॉर्ट नोट्स हम बना रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी क्लियर हो गया। अब ये एक्सप्रेशन आए कैसे हैं वो हम प्रूव कर लेते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर हम बाइंड अप करते हैं। और पावर को हम एक अलग पार्ट बना देंगे, शॉर्ट वीडियो। मेरा मेन मोटो था 2 पार्ट्स में, बट कुछ इश्यूज के कारण, टाइम के इश्यूज के कारण में इनको 3 पार्ट्स में बना दूंगा। तो नो प्रॉब्लम, हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ओके तो बच्चों बताइए, अब प्रूफ करना है। तो टू प्रूव ई के इक्वल टू हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है इसको प्रूफ करके बताना है। ठीक है, पहले तो काइनेटिक एनर्जी है क्या उसको लिख लेते हैं, ई के इक्वल टू हाफ mv²। राइट, सो व्हेन ऑब्जेक्ट is in motion then that object is having energy called kinetic energy। अगर वो ऑब्जेक्ट के पास, आप ऑब्जेक्ट के पास मास तो होगा डेफिनेटली, यू नो वेरी वेल। अगर वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, तो उसके पास जो एनर्जी पजेस्ड है या एनर्जी है उसके पास, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। बोलिएगा यस, ये एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी लिख लिया है। अभी आया कैसे है ये हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ हमने ऑलरेडी लिख दिया है। लेट देयर इज एनी मास, लेट करेंगे प्रूफ, लेट देयर इज अ मास m moving with a velocity v at starting u is equal to 0। यहां पर u है इनिशियल वेलोसिटी। देन बाय थर्ड इक्वेशन of motion, what is our third equation of motion, final velocity square is equal to initial velocity square plus 2a displacement। a is acceleration where v is velocity, final velocity मतलब अभी जो है वो final velocity जिससे मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट। राइट बच्चों, u is initial velocity जो कि क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। ए क्या है यहां पर, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, मीन्स v अपॉन टी। तो क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। और एस क्या है यहां पर, एस है डिस्प्लेसमेंट, यहां लिख दिया डिस्प्लेसमेंट। क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। बोलिएगा यस, बोलिएगा यस। यस, समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है इतना सभी को समझ में आ गया है। तो ये लिख लिया, नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इक्वेशन को हम एक्सटेंड कर देते हैं। u 0 हो गया तो ये क्या बचा, 2as, मतलब फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, इसी के बाद में लिखूंगा, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, हाफ m से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय हाफ m बोथ साइड्स। आप लिखना चाहे तो इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखना चाहे तो लिखे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, हाफ mv² हाफ m, राइट, as। बोलिएगा यस। ये a में क्या होता है बच्चों, f इक्वल टू ma होता है। तो ये क्या बन जाता है, हाफ mv² हाफ
एम ए के प्लेस पर फोर्स, एस के प्लेस पर डिस्प्लेसमेंट। बोलिएगा, बोलिए और नॉट, यस और नॉट, राइट ना। और 2 इसका चल रहा है, देखिए 2 और भी चल रहा था, तो 2 यहां पर था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या था, वर्क डन था, और जो वर्क डन है वही किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी के, तो हाफ mv स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, बोलिएगा हैंस प्रूव्ड। इज इट ओके बच्चों? ओके, प्रूव हो गया। मुझे लग रहा है इतना समझ में आ गया होगा। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं, माइनस mgh आता है। माइनस क्यों आता है ये भी समझेंगे, बट अभी एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब इसको प्रूफ करना है, तो लेट, ये सरफेस है, व्हाट इज सपोज दिस इज सरफेस, बोलिएगा यस और नो। हम कोई ऑब्जेक्ट को यहां से, ये ऑब्जेक्ट था, इसको डिस्प्लेस करते करते ये यहां कहीं ले गए, ये ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके यहां ले आए, मतलब ये एज डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो इसको हमने हाइट बोल दिया, राइट बच्चों। इसका मास क्या था, एम, क्या था, एम, राइट और नॉट। देन if we lift mass m at height h, then work done to lift that object converts in the form of potential energy। बताइए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, राइट। अब देखिए फोर्स, इस पर कौन सा वेट लगेगा, डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं, राइट साइड, तो इसके साथ साइन क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लिखा है, नेगेटिव वर्क डन होगा। फोर्स किधर लगेगा, डाउन साइड, वेट होता है, तो वेट इक्वल टू डब्ल्यू, राइट। वेट इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी, बोलिएगा यस। एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास, ठीक, यहां से इसको यहां शिफ्ट किया है, डॉटेड लाइन में बना लें ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब ये एक्चुअल में यहां नहीं है, ये यहां आ गया है, ये हाइट पर आ गया है, ठीक है ना, ये हाइट पर डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है बच्चों। ओके, तो वेट के लिए नेगेटिव लगा लिया, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, हाइट, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस mgh, होगा या नहीं। और यही किस फॉर्म में स्टोर्ड हुआ है, यू के फॉर्म में स्टोर्ड हुआ है। बताइए किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी हाइट ज्यादा होगी। अगर मास और जी कांस्टेंट है तो हाइट इज डायरेक्टली इक्वल टू h एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू मास। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लिख लिया इतना, यहां तक नोट कर ही लिया होगा, ओके ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम ट्राई करेंगे कवर कर दें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर, उसमें कर देंगे हम कवर, है ना। ओके, तो जैसे मैं आपसे कहूं, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, यहां पर मास है 1 kg, यहां पर मास है 5 kg, और दोनों को ही डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं ये हाइट पर। सपोज कीजिए यहां से ये हाइट है, इसकी भी यहां से ये हाइट है, इसकी भी, ये भी एच है, ये भी एच है, और दोनों का हमने यहां ले आए। सपोज कीजिए दोनों को सेम हाइट पर ला रहे हैं। बताइए किस केस में पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली किसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है ज्यादा, माइनस mgh। देखिए एम डिफरेंट है, जी और एच तो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली इक्वल टू एम, बोलिएगा यस और नो। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी सेम हाइट के लिए। लेकिन अगर हमने हाइट इसकी शिफ्ट कर दी, आगे बढ़ा दी, तो ये हमें कैलकुलेशन के द्वारा पता चलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ओके,
फटाफट देखना है ना, और ट्राई करेंगे कि ये टॉपिक भी हो जाए। मैं नेक्स्ट में न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करवाऊंगा इससे रिलेटेड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट लिखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहां से स्टार्ट करता हूं पहले मैं इसको। तो टोटल एनर्जी या इसी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, ये होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फिर से ध्यान दीजिए, टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बच्चों? टोटल एनर्जी को हम यहाँ पर ई बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर ई के बोल रहे हैं, ई के मीन्स काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर यू बोल रहे हैं। ये तो हुआ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब आपको पता है ई के को आप क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, यू को क्या लिखते हैं, माइनस एम जी एच। तो चाहे तो वैल्यू पुट कर दे, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। ऐसा यूनिट क्या होंगी जो पोटेंशियल एनर्जी की है या फिर काइनेटिक एनर्जी की है, वही ऐसा यूनिट होंगी, और अदर यूनिट्स भी वही होंगी जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की है। क्लियर हो गया? चलिए अब इसका हम क्या लिखते हैं, जैसे मैं और थोड़ा सा बताता हूं इसमें। पहले थ्योरी, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट अब लिख लेते हैं, स्टेटमेंट बताइए क्या होगा स्टेटमेंट। एनर्जी इज neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one form to another form. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जो हम बल्ब यूज करते हैं इसमें कौन सी एनर्जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी टू, बताइए, लाइट प्लस हीट। बल्ब, अगर फिलामेंट बल्ब हम लगा रहे हैं तो उससे लाइट भी मिलेंगी और हीट भी मिलेंगी। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी हमने बनाई? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को भी हमने कहीं फॉर्म कन्वर्ट किया था। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या लाइट हमने बनाई? नहीं, हमने तो इलेक्ट्रिसिटी से ही लाइट कन्वर्ट की, लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट की और हीट के फॉर्म में कन्वर्ट की। क्लियर है बच्चों? बोलिएगा यस। ओके, तो ये नोट्स समझ में आ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स। चलिए, इसके न्यूमेरिकल्स जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और पावर से रिलेटेड वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा। अब पावर भी समझ ही लेते हैं साथ में, समझ में आएगा। अगर देखिए, काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल हो जाएंगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएंगी तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएंगी? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएंगी। ये पता ही है क्योंकि एक्सप्रेशन आपको पता ही है। ओके, पावर, मैकेनिकल पावर, इसको क्या कहेंगे? मैकेनिकल पावर। बोलिएगा यस। मैकेनिकल पावर क्या होता है? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर किसको बोलेंगे? वर्क के करने के जो रेट होता है उसको पावर बोलते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बताइए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों? यहां लिख देता हूं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इसको 1 अपॉन टाइम कहते हैं, राइट। 1 अपॉन टाइम को रेट ऑफ कहते हैं, और किसका? जो न्यूमरेटर में रहेगा उसका। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, ओके, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। पावर का फॉर्मूला और क्या बन सकता है? देखिए, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके अलावा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, अपॉन में टाइम होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। यस और नो? ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? टाइम। बोलिएगा यस और नो? ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन